अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। अगर लोगों को जिनको फ़िल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज़्ज़त करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़िल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फ़िल्म बनाई है। फ़िल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है। सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। अगर लोगों को जिनको फ़िल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज़्ज़त करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़िल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फ़िल्म बनाई है। फ़िल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है। तो आई होप पीपल लाइक इट। हाँ, हम लोग काफ़ी नर्वस हैं एक्चुअली। रिलीज से ज़्यादा मैं काफ़ी नर्वस हूँ। अभी मुझे आई थिंक 48 आवर्स हो गए, आई हैव नॉट स्लेप्ट। हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे नींद नहीं आती। माई ब्रेन इज़ इन ओवरड्राइव। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, ऑनलाइन जाके वो चेस खेलता हूँ, कटान खेलता हूँ। हाँ, अभी 11 के बाद ही नींद आएगी। वो तो है। So, I mean, what is सोएंगे आप? हाँ, मैं सो जाऊंगा अभी 11 के बाद। आई थिंक अद्वैत और मैं दोनों ऐसे घोड़े बेच के सो जाएंगे। और फिर जब उठेंगे तो फिर आप लोग बताइएगा कि लोगों को पसंद आई नहीं आई। We'll wake up and discover. Actually, movies for me has always meant stories, कहानियाँ। और मुझे बचपन से कहानियाँ बहुत पसंद है, और कहानी सुनने का बहुत शौक है, अम्मी से, नानी जान से। और घर पे चूंकि अब्बाजान फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, तो अक्सर राइटर्स और डायरेक्टर्स उनको कहानियाँ सुनाने के लिए आते थे। कभी कॉन्सेप्ट होता था 10-15 मिनट का, कभी पूरा फुल्ली डेवलप्ड स्क्रीन प्ले होता था, कभी विथ डायलॉग्स होता था। तो करीबन 6 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र तक मैं जब भी घर पे कोई कहानी सुनाने आता था, मैं कोने में बैठ के सुनता था। और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं फिल्मों में आने वाला हूँ, बट आई जस्ट लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज। और मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। उसी उम्र से, 6 बरस की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, एंड आई लव स्टोरीज। मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो टोटली खो जाता हूँ उसमें। रियल दुनिया में क्या हो रहा है मैं भूल जाता हूँ। तो आई एम ऑडियंस जस्ट गेट्स लॉस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो, ऑफ द स्टोरी, ऑफ द बुक और द फिल्म। तो फॉर मी मूवीज इज एसेंशियली स्टोरीज, कहानियाँ, और स्टोरीज अबाउट ह्यूमैनिटी विच इंस्पायर अस, विच मूव अस, जो हमारा दिल छू लेती हैं। ये कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें नरिश करती हैं एक्चुअली, यू नो, इमोशनली हमको नरिश करती हैं, हमको हमारा दिल बहलाती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम क्यूरियस टू नो, फ्राइडे को करते क्या हो जिस दिन पिक्चर का रिलीज होते हैं? कोई सुपरस्टिशन है, लाइक कोई अपना फोन नहीं देखेगा? मैं अपनी नहीं, मैं थिएटरों में घूमता हूँ और ऑडियंस के साथ ऑडियंस का रिएक्शन देखता हूँ। ऑडियंस को पता नहीं होता मैं थिएटर में हूँ। मैं देख लेना, शायद आपके साथ ही बैठ के पिक्चर देखने होंगे। नहीं, पहले हफ्ते में मैं अलग अलग शहरों में भी जाता हूँ, अलग अलग थिएटरों में जाता हूँ, और चुपचाप पीछे से मैं रिएक्शन देखता हूँ। कभी मैं प्रोजेक्शन की खिड़की से देखता हूँ, कभी दरवाजे से। हाँ, अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन द थिएटर, हाइडिंग स्पॉट कहाँ अच्छा है। वाओ, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। हाँ, नहीं, तो उससे क्या होता है कि नहीं, आप लोग वहीं देखिए सामने। नहीं, उससे होता क्या है कि मुझे एक अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का। अगर ऑडियंस को पता है मैं सिनेमा हॉल में हूँ तो शायद वो अलग रिस्पॉन्स करें। जी। मैं चाहता हूँ कि वो जैसे फिल्म के जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और ना सिर्फ लाल सिंह चड्ढा देखिए, उस दिन रक्षाबंधन भी आ रही है। हाँ। और वो फिल्म भी मैंने उसका ट्रेलर देखा है, बड़ा अच्छा ट्रेलर है। आपने बोला कि सब मुझे बोर कहते हैं, मैं हूं नहीं। हाँ, एक्चुअली मैं हूं नहीं। तो सर, मैं जानना चाहूंगी, उसी में आपने बताया था कि इस पिक्चर के राइट्स लेने के लिए आपको 4 से 6 साल तक 8 साल लग गए आपको। लगे थे। हाँ। जी। एंड उसके बाद ये पूरी मूवी 14 साल में बनी। तो इतना वेट करना एक मूवी के लिए, आप मतलब
क्या कुछ आपके मन में चलता है, और जब ये आप मतलब राइट्स के लिए गए तो कितनी आपने प्रॉब्लम्स फेस करी या कितना कुछ आपको एक्चुअली बहुत मायूसी का सामना करने पड़ता था जब भी हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली हमको राइट्स मिल गए और ये काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है। मैं कहूँगा शायद जो मेरे करियर में जितनी फिल्में हैं जिनका मैं एक हिस्सा बना हूँ, शायद उनमें से ये टफेस्ट फिल्म है, मैं कहूँगा। सिंगल स्क्रीन पर हम पहले बहुत फिल्म देखते थे कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली फिल्म हो जाती थी, बड़ी बड़ी फिल्में चलती थी, कई टाइम तक चलती रहती लगातार। लेकिन अब वो पीवीआर बनने के बाद भी अब वो सीन नहीं देखे जाते, वो फिल्म का कंसेप्ट नहीं इतना लंबा चल पाता। क्या कारण है? क्योंकि फिल्म अब लगातार आ रही हैं या पहले कम बनती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था कि फिल्में जो थी वो ज़्यादा लंबी इसलिए चलती थी क्योंकि वो कम सिनेमा घरों में भी चलती थी। मैं आपको बताऊं उससे भी पहले का किस्सा। एक ज़माना था जब फिल्में अलग अलग टेरिटरीज में रिलीज़ होती थी एट डिफरेंट टाइम्स। कि आपकी फिल्म पहले जो दिल्ली यूपी में लग गई, फिर 3 महीने बाद बम्बई में लगी, बॉम्बे टेरिटरी, हाँ, फिर 3 महीने बाद राजस्थान CPCI, यू नो इट इज टू ट्रैवल। उसमें होता था क्या, वो प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रिंट के पैसे थोड़े बच जाते थे, वही प्रिंट वो वहाँ घुमाते थे। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें और उसमें ये भी होता था कि अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी फिल्म है, तो आप पहले एक जगह रिलीज़ कर दें तो उसका एक माउथ पब्लिसिटी बन जाए, उसकी तारीफ होना शुरू हो, लोगों को देश भर में पता लगे कि भाई दिल्ली यूपी में बड़ी चल रही है, लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, फिर वो अलग जगह रिलीज होती थी। तो फिल्में 2-2, 3-3 साल चलती थी। हाँ, तो फिर उसके बाद दौर आया कि ऑल इंडिया एक साथ लगती हैं, लेकिन फिर वो 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, वो 25-50 हफ्ते एक थिएटर में चलती थी, और जो उनका मेन थिएटर होता था। बाकी वो रिलीज वीक में कई थिएटर लगते थे, फिर वो फाइनली एक थिएटर में वो 25 हफ्ते या 8-10 थिएटर में, कम थिएटरों में। मल्टीप्लेक्सेस या अब जो दौर चला है वो इतने ज़्यादा प्रिंट्स हम एक हफ्ते में लगाते हैं कि जितने लोग आपको पहले ज़माने में 10 हफ्तों में आप देख पाते थे, तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो जल्दी देख पाते हैं, 2-3 हफ्तों में हम कवर कर लेते हैं। एम आई राइट? तो अगर फिल्म अच्छी है तो उतने ही लोग देखेंगे, जल्दी देख लेंगे। हाँ, तो उसमें एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं है। जब लगान लगी थी थिएटर में, जब मैं लगान की स्क्रीनिंग देखता था छुप के, तो इतना, मतलब मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि जो क्रिकेट शुरू होता था अंत में वो ऐसे लगता था कि पूरा स्टेडियम जो है वो स्टेडियम बन गया है। और तो दैट वाज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस फॉर हम लोग जिन्होंने फिल्म बनाई है। हम लोगों को इतनी खुशी होती थी कि लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं। तारे ज़मीं पर, रंग दे बसंती, ऑल दंगल, 3 इडियट्स, तो एक एक रिस्पॉन्स पे जो इमोशनल सीन्स हैं उस पे जो है आप यू कैन सी द ऑडियंस इज गॉन, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। आपको लोग दिख रहे हैं, वो आंसू भी पोंछ रहे हैं, सिसकियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो ये जो एक फीलिंग होती है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। एक क्रिएटिव इंसान के लिए ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये प्राइसलेस है, अनमोल है, एब्सोल्युटली प्राइसलेस। सो इट्स समथिंग वेरी स्पेशल एंड आई होल्ड इट वेरी क्लोज टू माई हार्ट। भाई लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से, तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है, तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा। क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है। तो आई होप पीपल लाइक इट। लेट्स सी। The films that have done really well from the south, I've not seen RRR and KGF 2, but the response of the audience is unbelievably positive and they really love the film. तो इसमें क्या, all of us are happy only कि फिल्में चल रही हैं, and I hope that more and more films do well. I think that India is a country, हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, such diverse cultures and languages. तो ये अच्छी बात है कि एक ज़बान की जो फिल्म है वो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश पसंद कर रहा है, और हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये बंगाली फिल्मों के साथ हो, मराठी के साथ हो, हिंदी के साथ हो, सारे भाषाओं के साथ हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है।
अभी वो लास्ट क्वेश्चन था, मैं यहीं रुक जाऊंगा। दोस्तों अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें, खासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।